मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट इदारे की जानिब से चलाए जा रहे अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए दर्जनों लोगों की आंखें खराब हो गईं। मामला बिहार के आई हॉस्पिटल का है, जहां आसपास के अजला से आए हुए करीब 20 से 25 लोगों की आंखें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान खराब हो गईं। करीब आधा दर्जन लोगों की आंखें निकाल ली गई। लोगों को डॉक्टरों ने आंखें निकालने की बात बताई है। वाज़ेह है कि इसी महीने की 22 तारीख को अस्पताल में कैंप लगाकर कई लोगों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 25 लोगों से ज्यादा को ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। बाद में मरीजों ने अस्पताल से राब्ता कायम किया। डॉक्टर ने आंख में इन्फेक्शन होने की बात बताई। अस्पताल की जानिब से ही मरीजों को पटना इलाज के लिए ले जाया गया। पटना में डॉक्टरों ने बताया कि कामयाब न होने का झांसा देकर आंख निकालने की दलील दी गई थी और फिर वापस मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल लाकर मरीजों की आंख निकाल ली गई। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मामला नोटिस में आया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया। मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस संगीन मामले पर हमारे नुमाइंदे मनीष कुमार ने लोगों से राय भी जानी, आई सुनते। अभी बोला जा रहा है जो आँख आपका डेड कर गया, इस आँख को निकलवा देने में ही फायदा नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी आँख खराब हो जाएगा। हम यहाँ पर आए हुए हैं, 22 तारीख को आँख का ऑपरेशन करवाए थे। रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। मंगलवार को 23 तारीख के नाम काट दिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ। फिर बुधवार को हम लोग आए थे, ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे जो आँख खराब हो गया। उस दिन अगर बोलते कि जो नहीं होगा जाके प्राइवेट से मिलिए, तो हम लोग जाके प्राइवेट से मिलते। आज बोल रहे हैं जो केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं चलेगा। सोमवार को ऑपरेशन हुआ, करीब 1 बजे हमको ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद बाहर निकालने के बाद हमको दर्द देने लगा। हम चल गए रूम पर, उसके बाद कल होकर के आए, दिखाए, दवाई दिए, ड्रॉप दिए। उसके बाद फिर पटना भेजे। पटना से भी वहाँ अथी किए तो वहाँ से भी नहीं हुआ, वहाँ भी ड्रॉप दिए, उससे ये नहीं हुआ। तब जाकर यहाँ कल आकर के बोले कि नहीं आँख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें। आँख से हल्का हल्का दिखता था, हम सोचे कि ऑपरेशन करा देंगे तो माँ को देखने लायक हो जाएगा, अपना से बाथरूम उथरूम जाने लायक हो जाएगा। तो हॉस्पिटल ले आए, यहाँ ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, भर रात माथा में दर्द होने लगा, छटपटाने लगा। तो फिर हम डॉक्टर को बोले भाई ऐसे तो ऑपरेशन में नहीं होता है। तो यहाँ का डॉक्टर बोला कि पटना भेजा हम लोग को। पटना भेजा। किसके साथ भेजा था? यहाँ के कर्मचारी स्टाफ के साथ भेजा पटना। और पटना में हम लोग गए, डॉक्टर से दिखाए उखाए, तो डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, इसी आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। उसके कल होके इस आँख में जो है कि पस भरने लगा। उसके बाद जब दिखाया गया तो ये लोग पटना से डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ ड्रॉप डाल के बोला गया कि नहीं अभी आँख डैमेज हो गया, अब इसका जो है निकलवाना होगा। उसके बाद ये आँख तो ये संगीन मामला सामने आया मुजफ्फरपुर से। हमारे साथ मुजफ्फरपुर टाउन से डीएसपी साहब भी मौजूद है फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। डीएसपी साहब, एक संगीन मामला सामने आया है। करीब 20 से 25 लोग मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल पहुंचे थे मोतियाबिंद का इलाज करवाने के लिए, लेकिन ऑपरेशन के बाद सबकी शिकायत है कि उनकी एक आंख ही नहीं है और लोग बहुत परेशान और बेजार हैं, इस दर्दनाक तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या मामला है, क्या आपके नोटिस में है ये मामला? जी मैम, ये हम लोग के अखबार के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन इसमें तत्पर है कार्रवाई करने के लिए। जिस तरह की भी शिकायतें आएंगी पुलिस के पास भी यदि आती हैं तो पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेंगी इसमें।
क्योंकि एक दो लोगों का मामला नहीं है डीएसपी साहब, 20 से 25 लोगों की यही शिकायत है। जी जी, इस संदर्भ में जांच जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें सिविल सर्जन महोदय और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है। जो भी हम लोगों के पास यदि कोई कार्रवाई के लिए आती है लिखित में, तो हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। डीएसपी साहब, इस सिलसिले में जब आपके नोटिस में पूरा मामला आया, क्या अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से आपकी बात हुई है? जी नहीं, अभी तो बात नहीं हुई है, लेकिन बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत जैसे ही होगी आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ा मामला है और किसी की बॉडी का एक पार्ट ही ऑपरेशन के बाद ना हो तो फिर इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। उम्मीद है आपके नोटिस में ये मामला आया है तो आप पूरी संजीदगी से इस पर काम करेंगे, लेकिन जब से आपके संज्ञान में मामला आया तब से लेकर अब तक अस्पताल से या पटना अस्पताल से आपकी किसी से कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, किसी से बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। बात जैसे ही होती है तो उस पर फिर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। डीएसपी साहब, आपके नोटिस में कब ये मामला आया है? ये हम लोग के नोटिस में जो है अभी सुबह में हम लोगों ने देखा है इस तरह का मामला है। तो क्या आपको टीवी और अखबारों के जरिए मालूम हुआ है ये पूरा मामला? जी जी। लोगों ने भी शिकायत दर्ज कराई है क्या? नहीं, हमारे पास किसी जनता के द्वारा या किसी दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा हमारे पास कोई नई नोटिस आया है, नई जानकारी मिली है। हमको अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। तो डीएसपी साहब, अभी अब तकरीबन दोपहर का वक्त हो चला है और लोग बड़े बेजार है, बड़ी तकलीफ और दर्द से गुजर रहे हैं। उम्मीद है आगे आप जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक आपकी किसी न किसी से तो इस मामले में बात हो जानी चाहिए थी। अब बात करने का प्रयास कर रहे हैं, सिविल सर्जन महोदय से बात हो जाती है और बड़े पदाधिकारी जो भी हमसे भी जो सीनियर लेवल के हैं उन लोगों की जानकारी में है। आप इस पर बहुत अच्छा होगा कि आप सिविल सर्जन महोदय से एक बार कांटेक्ट करें, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, या फिर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है, उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम लोग कार्रवाई करें। जी, ये पहली बार इस तरह का कोई मामला यहाँ से सामने आया है आपके नोटिस में? जी जी, पहली बार। शुक्रिया डीएसपी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे नुमाइंदे मनोज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने पेश किया। मनोज, बड़ा ही संगीन मामला है, दर्दनाक मामला है। एक दो नहीं, 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन अपने जिस्म का, अपने शरीर का एक हिस्सा ही गंवा कर आ गए हैं। और इन लोगों की तकलीफ को समझना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। जाहिर सी बात है, बड़े दर्द से ये लोग गुजर रहे हैं। जरा तफसील से बताएं मनोज, पूरा मामला है क्या ये? जी, ये मुजफ्फरपुर का स्थित एक आई हॉस्पिटल है जहां इस तरह की जो ऑपरेशन लगातार होते रहते हैं मोतियाबिंद का। और ये ऑपरेशन जो हुआ था 22 तारीख को जो है 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। जो आई हॉस्पिटल के प्रशासन है उसके तरफ से ये आंकड़ा दिया गया है, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं उनकी जो अचानक जो है आंख में इंफेक्शन आने लगा। और ये इनका कहना, अस्पताल वाले का कहना था कि जो लोग चले गए थे यहाँ से दिखलाकर, उसके बाद लोगों की इस तरह की शिकायतें आई हैं, जिसके बाद जो पटना स्थित जो दूसरे अस्पताल हैं उसमें भी भेज कर ये लोग इलाज कराए हैं। उसमें से करीब जो 4 लोग हैं जिनको जो आंखों का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें काफी ज्यादा इंफेक्शन हो गया था, जिसे मुजफ्फरपुर स्थित आई हॉस्पिटल लाया गया और 4 लोगों का जो है वो आंख हमेशा के लिए हटा दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि जो लोग मोतियाबिंद को हटाकर एक नई दुनिया देखने की सोच रखे थे, उस पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने फिलहाल पानी जिंदगी भर के लिए फेर दिया है। ऐसे में जो 2 दर्जन से अधिक लोग का जो आंकड़ा है, जो जिनका आंख जो है इफेक्टेड है, उनका आंख बच पाता है या नहीं बच पाता है। लेकिन सिविल सर्जन इस बात को कहे हैं कि जो भी होगा उस जांच कर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इतना कह देने से क्या वो जो 2 दर्जन से अधिक लोग हैं उनका भला हो पाएगा, उनकी आंखों को लौटाया जाएगा। और उसके साथ जो लगातार जो ऑपरेशन का सिलसिला चल रहा है उनके साथ अगर इस तरह की अगर दोबारा कोई हरकत होती है तो उस पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कुछ करेगी ये देखना लाजमी होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम अस्पताल के अंदर मौजूद है। जो यहाँ अस्पताल का जो लोग हैं, जो ऑपरेशन कराने वाले लोग जो आए हैं बाहर से मरीज, उनको ये कहकर हटाया जा रहा है कि जो जांच टीम है 2 दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं चल रही है, जांच टीम आएगी, जांच के बाद ही आप लोग का ऑपरेशन किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अपनी लापरवाही छुपाने के लिए दर्जनों लोगों के जो जिस्म है उससे खेला हो गया है। तो मनोज, बाकी लोग इन 4 के अलावा जिनकी एक एक आंख निकाल ली गई ये बताकर के इन्फेक्शन हुआ है, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं क्या वो भी इन्फेक्शन जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं? अभी
उनका ऑपरेशन होना बाकी है? जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो 65 लोगों का जो ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ था, उसमें से 2 दर्जन ऐसे लोग, 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जिनको ऑपरेशन के बाद इंफेक्शन आया है, जिसमें से 4 लोगों का जो आंख है वो हमेशा के लिए इंफेक्शन के कारण हटाया गया है। ये कहकर हटाया गया, डॉक्टर भी ये दलील को दे रहे हैं कि अगर इंफेक्शन हो गया, अगर नहीं हटाया जाएगा तो उनकी जान तक भी आ सकती है। जो इंफेक्शन बढ़ जाएगा तो फिर दिमाग और ब्रेन पे भी इसका असर पड़ता है, वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, जिससे उनको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की दलीलें जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो दे रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग, जो बचे जो लोग हैं, 4 लोगों का जो जिनको आंख हटाया गया है, जो बाद बाकी जो 2 दर्जन में से जो लोग बचे हैं, उन लोगों का भी जो है इस तरह का इंफेक्शन लगातार जारी है। आंखों में जो दर्द है वो है, पस जो है वो आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि अगर वो जो बचे लोग हैं, 19-20 जो भी लोग बचे हैं, उनका जो है आंख बचाना अब भगवान के ही हाथ में है। ये धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की लापरवाही ने उनको तो मनोज, पूरी तरह से ये बिल्कुल ही शदीद लापरवाही का मामला है। डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के चलते इतने लोगों को अपने जिस्म का हिस्सा गंवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूरी तरह से लापरवाही का मामला है, कोई और बात? बिल्कुल, जिस तरह से सिविल सर्जन से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक लापरवाही बढ़ती गई है, लेकिन अस्पताल जो डॉक्टर जो इलाज किए थे उनका कोई आता पता नहीं है कि आखिर वो ऑपरेशन के बाद गए हैं कहाँ। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो अस्पताल में रेटिना के डॉक्टर हैं वो 2 महीने से छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऑपरेशन हुआ था तो क्या उन डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी जिनका नाम लिया जा रहा है, और जो ऑपरेशन किया, जो भी स्टाफ यहाँ जो ऑपरेशन किया था, क्या वो परिपक्व नहीं थे? तो सर्जन जो ऑपरेशन करता है वो उपलब्ध नहीं थे? तमाम कई सवाल है, लेकिन जो 2 दर्जन से अधिक लोग हैं उनका फिलहाल अभी जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख बचा लेना, ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल तो 4 लोग हैं जिनकी आंख हमेशा के लिए हटा दिया गया है, उनके लिए और उनके परिवार के लिए क्या कुछ बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज, इस नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती। अब दुआ यही की जा सकती है कि बाकी लोग जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनकी कम से कम आंख बच जाए। मनोज, आप बता रहे 22 तारीख को इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और 2 महीने से वो डॉक्टर छुट्टी पर है जो इसके स्पेशलिस्ट है, रेटिना के जानकार हैं, या जो सर्जन है जो इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। तो क्या ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है कि जब सर्जन मौजूद नहीं है तो फिर किसी और ने ये ऑपरेशन कर दिए, या कुछ समझ नहीं आ रही है चीजें? जी बिल्कुल, जिस तरह से 22 तारीख को जो डेटा दिया गया है आई हॉस्पिटल के द्वारा, जो 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो रेटिना के डॉक्टर है, जो आई इंफेक्शन में लोग जिनको ऑपरेशन किया गया था, जो डॉक्टर ऑपरेशन किए थे वो सर्जन थे, लेकिन जो रेटिना के डॉक्टर है बेसिकली जहाँ से इफेक्टेड शुरू हुआ है लोगों का, वो डॉक्टर जो है आई हॉस्पिटल में करीब 2 माह से छुट्टी पे है कि उनकी शादी थी। ये ऐसा यहाँ के जो प्रशासक है अशोक जी वो बताए हैं कि वो 2 महीने से छुट्टी पे है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोग जो दिखाने आए थे आखिर उनका इलाज किसने किया था, या फिर जो लोग जो इलाज कराने आए थे उनके जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। यह जो टीम, जो 3 सदस्यीय टीम जो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन जो गठित की है, वो तमाम चीजें लाएगी कि आखिर किस कारण से ऐसा हुआ है। जी क्योंकि 1-2 नहीं, बिल्कुल मनोज, और ये खबर जानकर बहुत अफसोस हो रहा है और दुआ दिल से निकल रही है कि बाकी लोग जो कम से कम अभी जिनके जिस्म का ये हिस्सा, जिनकी आंख सलामत है, वो सलामत ही रहे, उनका इन्फेक्शन दूर हो। ऐसे ही बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ही की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। तो मनोज कुमार हमारे नुमाइंदे नाज़रीन बिहार से हमारे साथ बने हुए थे, इन्हीं की ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन का जो मामला उखड़ा है, इसमें 22 तारीख को टोटल जो है 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से एक एक कर करीब 2 दर्जन लोगों का जो आँख में है वो इन्फेक्शन आया है। और उसके बाद जो है कई लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है, जिसमें से 4 लोगों का जो है आँख हटाया गया है। बिल्कुल ये अस्पताल प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि 4 लोग ऐसे थे जिनका जो है वो आँख हटा दिया गया है, किसी कारण से उनका दोबारा रिकवर नहीं होना था, इसलिए उनको हटाया गया। बाद बाकी जो लोग हैं, जो बच्चे लोग, जो 15 से अधिक जिनकी संख्या है, जो संक्रमित लोग हैं, उनका इलाज जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन उनका भी इलाज जो है वो भगवान भरोसे ही है। अगर संक्रमण ठीक हुआ तो अच्छी बात है, अगर संक्रमण ठीक नहीं हुआ तो फिर उनके भी आँख को हमेशा के लिए हटाया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अस्पताल प्रशासन द्वारा जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का कराया गया था उसमें कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने भी यह कहा है कि 3 सदस्यीय जो जांच टीम है
वो गठित किया गया है। वो थोड़ी देर के बाद जो है अस्पताल में पहुंचेगी 3 सदस्यीय जांच टीम, और जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जो लोग अपनी आँख को ऑपरेशन कराकर खुली आंखों से जो है फिर से नई दुनिया देखने के लिए सोचे थे, उनके अरमानों पर जो है अस्पताल ने पानी फेर दिया है। मनोज कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।